10th 11th 12th में एंड दे वांट टू टेक एडमिशन इनटू आर्किटेक्चर कॉलेज। एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन सी एग्जाम्स देनी पड़ती है, 12th में कौन से सब्जेक्ट्स हमारे कंपलसरी होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हमें चाहिए एग्जाम्स में ताकि हम आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले पाए। आर्किटेक्चर कॉलेज की असलियत क्या होती है, क्योंकि कोई नहीं बताता इसके बारे में यूट्यूब। हर कॉलेज अपना कॉलेज प्रमोट करने को देखता है। मैंने बहुत बड़ी एक गलती की थी, वो इतना सब इस फील्ड में होगा इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं थी। फीस स्ट्रक्चर का जो मैं पापा की तरफ देख रही हूँ, पापा मेरे तरफ देख रहे हैं, एक्चुअली बहुत काम करना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। रात वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अरे तूने आर्किटेक्चर लिया, अरे हाँ तेरी स्केचिंग तो अच्छी है, तेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, तेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसलिए तूने आर्किटेक्चर में लिया ना, डाल तो आपकी बेटी को भी आर्किटेक्चर, मज़ा आएगा। एक्चुअल आर्किटेक्चर कॉलेजेस में होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या कम करना पड़ता है, मतलब ये कोई नहीं बताता। आप फर्स्ट आर्किटेक्ट से मतलब मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, आप आर्किटेक्चर मत लो। सीरियसली बहुत प्रेशर होता है। मैं रोने लगी, बहुत रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी इस टेंशन से कि बाकी के सब्जेक्ट्स कैसे कवर कर पाऊंगी मैं। और फैकल्टी को लगता है कि आपने कुछ तो यूजलेस किया है, कि कोई ना कोई तो रोता है, कोई ना कोई तो गुस्सा होता है। ये कि हेल्थ को बहुत डैमेज कर रही हूँ, तो के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से इकट्ठा करके रख लो। सो हेलो पीपल, दिस इज मानसी, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फर्स्ट लेट मी क्लियर कि ये वीडियो कोई यूट्यूब रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाली है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अभी 10th 11th 12th में एंड दे वांट टू टेक एडमिशन इनटू आर्किटेक्चर कॉलेज आफ्टर 12th। सो दिस वीडियो विल बी एवरीथिंग अबाउट एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन सी एग्जाम्स देनी पड़ती है, 12th में कौन से सब्जेक्ट्स हमारे कंपलसरी होते हैं, या फिर कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हमें चाहिए एग्जाम्स में ताकि हम आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले पाए। एग्जाम्स होने के बाद आर्किटेक्चर कॉलेज की असलियत क्या होती है, क्योंकि कोई नहीं बताता इसके बारे में यूट्यूब पर। तो जब मैं 11th में थी तब मेरा पहले से ही डिसाइड हुआ था कि मैं लूँगी तो आर्किटेक्चर ही लूँगी और मुझे आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मैंने बहुत जगह पे सर्च किया था, गूगल पे सर्च किया था, यूट्यूब पे सर्च किया था, बट मुझे कहीं से भी ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। जैसे गूगल पे भी सर्च करूँ, वेबसाइट्स पे, तो मतलब हर कॉलेज अपना कॉलेज प्रमोट करने को देखता है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वो बात अलग है कि बाद में मुझे कई लोग मिले जिन्होंने मुझे हेल्प किया। सो आई विल बी टेलिंग एवरीथिंग अबाउट दैट। सो ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको मतलब आप कहीं पे भी गलत ना हो जाओ। आई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो आप एंड तक देखो, क्योंकि आप वो गलतियाँ ना करो जो मैंने की थी, और मैंने बहुत बड़ी एक गलती की थी, वो मैं एंड को बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। एंड वन मोर थिंग, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो जो भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे वो सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए थे जो महाराष्ट्र में है। मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दी थी कि मुझे अलग स्टेट में एडमिशन लेना है वगैरह। तो प्लीज़ जो लोग महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस है, आर्किटेक्चर कॉलेजेस है, उनमें एडमिशन लेने का सोच रहे हो, देन वॉच दिस। मैंने सर्च किया था, मैंने जो अलग स्टेट्स होते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर होती है, कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, वो वगैरह सब कुछ सर्च किया था गूगल पे। बट आई डोंट वांट टू कन्वे ऑल दिस मैसेजेस इन माय वीडियो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल प्रोसेस वही होती है या फिर कोई अलग प्रोसीजर होती है। क्योंकि हर साल आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते रहते हैं, एग्जाम्स में होते रहते हैं, पैटर्न में चेंजेस होते रहते हैं। तो आई डोंट वांट टू कन्वे अ रॉन्ग मैसेज टू यू। सो सॉरी गाइज, इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन वॉच। आप मेरी पूरी वीडियोस देख लो कि आप ये मिस्टेक्स ना कर पाओ। बट जो एग्जाम्स रिलेटेड या फिर जो फॉर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने दूसरे स्टेट का कभी सोचा ही नहीं। सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी कि वाई आई चोज आर्किटेक्चर। तो माई फादर इज़ एन बिल्डर। तो मैं बचपन से वही एनवायरनमेंट में थी कि मतलब साइट्स पे जाना, शॉप्स पे जाना, अलग अलग मतलब जो टाइल्स वगैरह होते हैं, टाइल्स के शॉप्स होते हैं या फिर जो मटेरियल के शॉप्स होते हैं, सभी जगह पे जाना पापा के साथ। वो एनवायरनमेंट में मैं पहले से थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पापा ने मुझे फोर्स किया कभी कि तू बनेगी तो आर्किटेक्ट बनेगी वगैरह, इंजीनियर बनेगी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे खुद इस फील्ड में इंटरेस्ट बहुत पहले से था। इतना सब इस फील्ड में होगा इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं थी। वो मैं सारी बातें आपको बता दूंगी बाद में। तो जब मैं 11th में थी तब मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की थी सेपरेट नाटा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जहाँ पे मैं 11th 12th में थी तब एडमिशन करते टाइम तो उन्होंने सब बोला था कि यहाँ पे नाटा की प्रिपरेशन होती है, सब कुछ आर्किटेक्चर के बारे में भी, सब कुछ आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया तब मुझे पता चला कि ऐसा तो कुछ यहाँ पे सिखाया नहीं जाता। सिर्फ जो जेई बीटेक देते हैं इंजीनियर के लिए सिर्फ वही सिखाया जाता था, और सीईटी वगैरह का। वो मैं वीक में 2 बार ही जाती थी, सैटरडे और संडे को, क्योंकि मुझे 12th का जो पोर्शन था बोर्ड एग्जाम का वो ज़्यादा टफ जाता था इन कंपेयर विद नाटा का प्रिपरेशन। सो द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ आपको साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए और आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होने चाहिए। आपका साइंस होना चाहिए और उसमें भी आपका पीसीएम कंपलसरी होता है। और पीसीएम में भी आपको बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो आपके मैथ्स में मार्क्स होते हैं वो कंपलसरी आपको 50% मार्क्स अचीव होने चाहिए मैथ्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट्स तो आप पास होने चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो नाटा एग्जाम देने के लिए। सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू एन आर्किटेक्चर कॉलेज, 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है नाटा और दूसरा होता है जेईबीआर। जेईबीआर जिसे हम जेई पेपर 2 भी बोलते हैं। तो जेईबीआर
जेई बीटेक से बहुत अलग होता है। जेई बीटेक में ज़्यादातर फोकस करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे। सेम जेई बी आर्क में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही होता है, बट 10th 8th बेस्ड होता है, मतलब वो बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू जेई बीटेक। ऑल इंडिया ये दोनों एग्जाम्स दे के जाते हैं, आप दोनों भी दे सकते हो या फिर एक कोई भी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों दे दो, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है और इतना टफ नहीं होता है। और अगर आप आईआईटीज़ की बात करो तो सिर्फ 2 आईआईटीज़ है जो आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है, मतलब आर्किटेक्चर कोर्स उनमें है। पहली है आईआईटी रुड़की और दूसरी आईआईटी खड़गपुर। बट आईआईटीज़ में एडमिशन लेने का प्रोसेस थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपको जेई मेंस देनी पड़ती है। जेई मेंस जो बीटेक वाले देते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के लिए जो जेई लगती है वो आपको देनी पड़ती है। जेई मेंस क्लियर करने के बाद आपको जेई एडवांस देना पड़ता है और जेई एडवांस भी आपको क्लियर करना पड़ता है। और ये दोनों क्लियर करने के बाद आपको और एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है एएटी। एएटी मतलब आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। और फिर जब आप ये तीनों क्वालिफाई कर पाओ तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर में। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है और ये बहुत टफ है। बट इफ़ यू वांट कि मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, मुझे आईआईटी से ही आर्किटेक्चर परस्यू करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट नाटा इज़। नाटा इज़ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो ये एग्ज़ाम होती है 3 घंटे की और 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है। एंड उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो ऑफलाइन मोड का होता है, मतलब आपको पेन पेपर दिया जाता है और आपको, मतलब पार्ट ए में जो होते हैं वो क्वेश्चंस स्केचिंग रिलेटेड और ड्राइंग रिलेटेड होते हैं, मतलब आपकी क्रिएटिविटी और विजुअल एबिलिटी चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए में, 80 मार्क्स के टोटल। पार्ट ए पूरा 80 मार्क्स का होता है और जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो स्केचिंग रिलेटेड होते हैं। और आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स लेने पड़ते हैं ताकि आपका पार्ट भी चेक हो। मतलब अगर आप पार्ट ए में फेल हो जाओ तो आपका पार्ट भी चेक नहीं किया जाता, तो यू हैव टू अचीव मिनिमम 20 मार्क्स। तो पार्ट बी जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब ऑनलाइन होता है, सेम सेंटर पे होता है। लेट मी क्लियर कि ये सेम सेंटर पे, जहाँ पे आपका सेंटर नंबर आएगा वहीं पे आपका होगा। बट पहले पार्ट ए जो होता है आपको पेन पेपर दिया जाता है और 3 घंटे होते हैं, 1.5 आवर आपको पार्ट ए सॉल्व करने के लिए होता है, 1.5 आवर आपको पार्ट बी सॉल्व करने के लिए होता है। तो पार्ट बी पे कंप्यूटर्स पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो पार्ट बी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट नॉट वेरी टफ। और ये होता है 120 मार्क्स का और आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स लेने होते हैं ताकि आप पार्ट बी पास हो जाओ। जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी में वो 10th और 8th में जो हमें मैथ्स क्वेश्चंस होते हैं उनके जैसे होते हैं, बहुत टफ नहीं होते। और बेसिक रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग्स, एनालिटिकल रीजनिंग जो हम स्कूल में सॉल्व करते थे वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी इतने टफ नहीं होते, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज क्वेश्चंस। और थोड़े बहुत जीके के क्वेश्चंस, मतलब जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी आते हैं और टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब आपको स्क्रीन पे फोटोज़ दिखाई होगी कि मतलब फेमस बिल्डिंग्स की या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स की, तो आपको क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब ये बिल्डिंग कौन सी है या फिर ये बिल्डिंग कौन सी सिटी में लोकेटेड है या फिर ये मटेरियल कौन सा है, जो बिल्डिंग मटेरियल है ये कौन सा मटेरियल है, ये कहाँ पे यूज़ होता है वगैरह। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं पार्ट बी में। कीप इन माइंड कि नाटा हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंज करता है, मतलब फॉर्मेट में चेंज करता है। क्वेश्चंस थोड़े उल्टे पुल्टे आ सकते हैं या फिर क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के आ सकते हैं जो पहले कभी आए नहीं बट इस साल आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ा करो या फिर जो हिस्ट्री वगैरह होती है बिल्डिंग्स की वगैरह वो आप देखा करो। तो एक साल में मतलब आपको नाटा के 3 चांस होते हैं, मतलब 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। आप तीनों भी दे सकते हो, दोनों भी दे सकते हो या फिर एक भी दे सकते हो, बट बेस्ट ऑफ 3, मतलब उन तीनों में से जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो कंसिडर करे जाएंगे जब एडमिशन होता है। एंड आपको नाटा में एटलीस्ट 70 मार्क्स, मतलब 70 मार्क्स उसका पासिंग कंसिडर किया जाता है। अगर आपको 70 मार्क्स नहीं मिलते तो आपको किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। 70 मार्क्स इज़ ओके, बट 130 मार्क्स नाटा में अच्छा स्कोर माना जाता है। नाटा में मतलब 70, अगर आपको 70 मिलेंगे तो आप पास हो जाओगे, आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बट आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है देन यू हैव टू गेट एटलीस्ट 130 मार्क्स इन नाटा 200 में से। एंड जो आपका फाइनल मेरिट होता है जब आपको एडमिशन लेना पड़ता है तब, तो फाइनल मेरिट कैसे काउंट करते हैं, तो जो सपोज़ आपको नाटा में मिले 100 मार्क्स आउट ऑफ 200, देन 50% ऑफ हाउ मच यू गॉट इन नाटा, मतलब 100 का 50% हुआ 50, तो वो 50 और आपको 12th बोर्ड्स में जो परसेंटेज आए होते हैं उसका 50%। सपोज़ कि आपको 60 मार्क्स मिले 12th बोर्ड में, 60% का 50 मतलब 30 मार्क्स, तो ये 50 और ये 30 मिला के 80 हो गए। तो 80 विल बी योर फाइनल मेरिट स्कोर वाइल टेकिंग एडमिशन इनटू एनी आर्किटेक्चर कॉलेज। तो हर कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग होता है। अगर सपोज एक कॉलेज का कट ऑफ लग सकता है 100 मार्क्स, एक का लग सकता है 120 मार्क्स, बेस्ड ऑन हाउ मच सीट्स दे हैव। इन स्टूडेंट्स को वो एडमिशन देना चाहते हैं। अगर आपको कई कॉलेजेस का कट ऑफ होता है 120 मार्क्स, जिनको 120 मार्क्स मिले और उसके ऊपर मिले उनको जल्दी एडमिशन मिल जाएगा।
और जिनको उसके नीचे मिले तो शायद पहले राउंड में आपको ना मिले, बट सेकंड थर्ड में चांसेस है, ऐसा नहीं कि होंगे। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द कैप राउंड्स, ये सबसे गंदा टाइम होता है, मतलब मेरा तो बहुत गंदा टाइम था जब कैप राउंड्स चल रहे थे। तो कैप राउंड्स के लिए ना जैसे मैंने आपको बताया कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो आपको कैप राउंड्स के पहले फॉर्म भरने पड़ते हैं। वो रिजल्ट्स मतलब आपको जो ऑफिशियल साइट है नाटा की, वहाँ पे आपको सारी डेट्स और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो डालते रहते हैं कि कब कैप राउंड स्टार्ट होंगे, या फिर ऑफिशियल कैप राउंड्स के जो वेबसाइट्स है उन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और डेट्स मिल जाएंगी। तो जब कैप राउंड्स आउट होते हैं, डेट्स आउट होते हैं, तब आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। एंड कीप इन माइंड कि आप खुद से फॉर्म मत किया करो, कि आसपास के नेट कैफ़ेज़ में जाके फॉर्म फिल किया करो, क्योंकि हम लोग ये पहली बार कर रहे होते हैं। इट्स ओके अगर आपका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम, अदरवाइज़ खुद से कुछ मत करो। तो मैंने सबसे बड़ी गलती कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त की थी। बहुत बड़ी गलती थी वो, लेकिन वो मेरी गलती खुद की गलती नहीं थी। वो गलती हुई थी जो वहाँ पे वो सर बैठे थे उनकी वजह से। हुआ ये था कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो लगने वाले थे, बट मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है, वो मेरा बनाने के लिए मतलब बनाने को डाला था, और उन्होंने बोला था कि 1 या 2 वीक्स में ये आ जाएगा। बट सिर्फ 2-3 दिन थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैप राउंड का फिल करने के लिए। तो मैंने उन सर को बताया कि मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट मैंने बनाने को भेजा है, लेकिन उन्होंने बोला कि 1 या 2 वीक में आ जाएगा। तो ही सेड कि ओके इट्स ओके, मतलब अभी वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर डालो तो भी अच्छा है, अगर नहीं डालो तो इट्स ओके। आप जिस कॉलेज में एडमिशन मतलब आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप उनको ये सर्टिफिकेट दिखा देना और आपके फ़ीस में रिडक्शन हो जाती है। मतलब EWS सर्टिफिकेट जिनके पास होता है उनकी फ़ीस थोड़ी बहुत मतलब 50% तो 50 या 40% कुछ तो कम होती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब ये खुद आर्किटेक्चर कॉलेज से, तो इनको पता होगा एडमिशन प्रोसेस वगैरह। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, बाकी सारे अपलोड कर दिए। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो कीप इन माइंड कि आप किसी कॉलेज में वगैरह मत जाओ, नेट कैफ़ेज़ में जाओ, या फिर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन होगी तो उनसे हेल्प लो फॉर्म फिल करते वक्त। तो इस गलती की वजह से क्या हुआ, आई टेल यू लेटर। पहले मुझे ये समझाने दो कि कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है। तो कैप राउंड का एक बार आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया, फिर आपको तो आई थिंक 10 या 15 दिन कुछ तो होते हैं, और 10-15 दिन के बाद आपकी डेट्स वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आ जाती है। उन साइट्स पे आपको हर टाइम चेक करना पड़ता है कि डेट्स आउट हुई है या नहीं। तो डेट्स आ जाएंगी, तब आप 3 राउंड्स होते हैं, कैप 1, कैप 2, कैप 3। तो ऐसे 3 राउंड्स होते हैं। तो हर राउंड के बीच में शायद 1 वीक का या फिर 8-10 दिन का गैप होता है। राउंड्स में क्या होता है कि आपको फिर से किसी नेट कैफ़े में वगैरह जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको पहले लिस्ट आउट करनी पड़ेगी आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो सपोज़ आपने 10 कॉलेजेस निकाली, तो फिर सबसे ऊपर जो होता है सब आपको वही कॉलेज का नाम डालना है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। मतलब ऐसा नाम डालो कि मतलब मुझे अगर आपको वो एडमिशन वहाँ पे मिल गया पहले कैप राउंड के रिज़ल्ट के बाद, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे नहीं मुझे यहाँ पे नहीं लेना था, शायद मतलब मैं और एक बार ट्राई करूँगी। तो आपको वैसा नहीं होता है। जब आपको पहला कैप राउंड का जब पहला रिज़ल्ट लगता है और आपने जो पहला नाम डाला है वो कॉलेज अगर आपको मिल जाए, तो आपको अलग कॉलेज नहीं मिलता है। लेकिन सपोज़ आपने ऐसे किया कि जो आपको कॉलेज डालना है, मतलब जो चाहिए, वो आपने सेकंड नंबर पे डाला, और फर्स्ट नंबर पे आपने बहुत ही अच्छा वाला कॉलेज डाला सपोज़, तो आपको लगता है कि ये कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा और ये मेरे औकात से बाहर है। तो आपको वो कॉलेज अगर आपने फर्स्ट पे डाल दिया और सेकंड नंबर पे डाल दिया कि वो कॉलेज जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, और वो कॉलेज अगर मिल जाए तो आपको अच्छा ही है ऐसे वगैरह, तो सेकंड नंबर पे आपने वो डाल दिया। तो जब रिज़ल्ट आएगा, शायद 1 वीक के बाद कुछ तो रिज़ल्ट आता है कैप 1 का, मुझे याद नहीं है ठीक से, वो भी आपको साइट पे देखना है कि कब रिज़ल्ट के डेट्स आउट होंगे वगैरह। तो जब रिज़ल्ट आएगा तब सपोज़ आपको फर्स्ट नंबर तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपने औकात के बाहर वाला कॉलेज डाला था, क्योंकि मैंने भी वही डाला था। तो सेकंड नंबर वाला कॉलेज आपको मिल गया, तो अच्छा है कि ये कॉलेज मुझे पसंद था। सपोज़ ऐसा होगा कि आपको वो कॉलेज पसंद है और वो अच्छा भी है कॉलेज, बट आपको और एक ट्राई करना है, मतलब और एक बार ट्राई करना है कि मुझे दूसरा और एक आपको अगर कॉलेज ट्राई करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले जो फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आपको फ्रीज़ करना पड़ता है। मतलब उस सीट को आप फ्रीज़ कर लो कि मुझे अगर सेकंड राउंड में जो मुझे चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला, तो मुझे ये वाला कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा होता है कि फ्रीज़ करना पड़ता है। फ्रीज़ करने के बाद सेकंड राउंड के भी सेम प्रोसीजर रहती है, सिर्फ प्रायोरिटी वाइज आपको सारी लिस्ट डालनी पड़ती है, और अगर आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिल गया तो आप वो सीट ले लो, या फिर जो पहले आपने फ्रीज़ की थी वो वाली सीट ले लो। तो मुझे फर्स्ट राउंड में DY पाटिल आकुर्डी का कॉलेज अलॉट हुआ था जो पुणे में है, और मतलब मुझे नहीं पता था मतलब आई डोंट नो वो कॉलेज कैसा है वगैरह, बट मुझे सिर्फ ऐसा था कि मुझे पुणे जाना है, मतलब मुझे घर में नहीं रहना है। फिर उसका रीज़न ऐसा था कि मुझे मतलब मेरे घर के पास जो कॉलेज है आर्किटेक्चर कॉलेज, वो एक ही कॉलेज है, वरना दूसरा तो दूसरे सिटी में है। तो वो वाला जो कॉलेज है
पहले अच्छा था, बट मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिला कि वो कॉलेज अभी अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा था कि मुझे करना है तो अच्छे कॉलेज में से करना है, क्योंकि पहले ही मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि तू आर्किटेक्चर मत ले वगैरह, बहुत स्ट्रगल होता है, तुझे नींद नहीं मिलेगी, बहुत काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं एडमिशन लूँगी तो मैं अच्छे कॉलेज में लूँगी, अच्छे कॉलेज से पास आउट होंगी, ताकि मुझे इंटर्नशिप में वगैरह प्रॉब्लम ना आए। और इंटर्नशिप को छोड़ दो, मुझे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बट मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे, क्योंकि दे वर वरीड अबाउट मी कि मैं दूसरे सिटी में जो हमसे 200-300 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ पे अकेली कैसे रहूँगी और मैं सब कुछ मैनेज कैसे करूँगी, और वो भी 5 साल के लिए। तो दे वर नॉट रेडी। बहुत टाइम तक वो रेडी नहीं थे। जब तक मेरा रिजल्ट ना आए कैप का, तब तक वो रेडी नहीं थे। बट थैंक्स टू 2 पीपल हु गाइडेड मी वेरी वेल। बट थैंक्स टू 2 पीपल हु गाइडेड मी वेरी वेल, एंड उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि नहीं, लेट हर गो, यहाँ पे रहेगी तो उसका कुछ नहीं होने वाला। और उसको अगर अच्छा कॉलेज मिला है, मतलब मुझे पहले कैप राउंड में DY पाटिल अकुर्डी अलॉट हुआ था। जो 2 लोग हैं वो मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं, मतलब वो दोनों भी आर्किटेक्ट्स हैं। एंड मतलब मैं आई थिंक मैं हर वीक एक बार तो जाती थी कि मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करने, और वो भी इतना टाइम निकाल के मेरे साथ डिस्कस करते बैठे थे। कभी कभी तो 1-1 घंटा मैं पापा के साथ उनके साथ डिस्कस करते बैठती थी उनके केबिन में, कि क्या होगा वगैरह, कैसे करूँगी वगैरह, तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा, विल आई एबल टू डू इट वगैरह। देन दे मोटिवेटेड मी अलॉट। और उतना कॉन्फिडेंस मुझ में भी नहीं था कि उतना उनमें था कि मैं कर लूँगी ये सब। तो एंड मतलब उन्होंने मेरे पापा को समझाया वगैरह कि नहीं, उसको करने दो, वो कर लेगी सब कुछ, और जाने दो अगर उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है। मतलब मुझे पहले कैप राउंड में मिला था DY पाटिल अकुर्डी अलॉट हुआ था, और नेक्स्ट कैप राउंड में मुझे BNCA मिला था, मतलब जिस कॉलेज में मैं अभी हूँ, भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो मुझे ये कॉलेज बहुत पहले से चाहिए था। मतलब जहाँ पे मैं एकेडमिक को जाती थी वहाँ पे भी मतलब बहुत बार मैंने सुना था नाम, और वेबसाइट भी चेक की थी। तो और मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, सो मैंने उसके साथ भी डिस्कस किया था कि कैसा है वगैरह, एंड शी सेड मी कि हाँ अच्छा है कॉलेज वगैरह। तो मेरा ऐसे डिसाइड हुआ था कि लूँगी मैं वहाँ पे। तो जब मुझे पहला कॉलेज अलॉट हुआ तब मैं ठीक ही थी, मतलब मुझे अच्छा ही लगा था कि नेक्स्ट राउंड में मुझे BNCA अलॉट हुआ, एंड दैट टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे एडमिशन मिला, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एंड मतलब सबसे बड़ी चीज़, ये महिलाओं का कॉलेज है, मतलब गर्ल्स वुमेंस कॉलेज है। तो फिर तो मेरे पेरेंट्स बहुत ही मतलब टेंशन फ्री हो गए कि अच्छा है, महिलाओं का कॉलेज है। तो मुझे नाटा में मिले थे आउट ऑफ 200 126 समथिंग, 126 से 125 मुझे थे। और JEE पेपर 2 जो मैंने दिया था उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे 85 कुछ तो परसेंटाइल थे, सेकंड अटैम्प्ट में 89 परसेंटाइल मेरे आए थे। बट द थिंग इज़ कि JEE के मार्क्स कहीं पे भी कंसिडर नहीं हुए मेरे, मतलब एडमिशन के टाइम पे भी नाटा और बोर्ड्स का 12th बोर्ड्स का कंबाइन करके जो मेरिट स्कोर रहता है उसको कंसिडर किया गया था, और JEE के मार्क्स मुझे किसी ने पूछे भी नहीं और लगे भी नहीं। बट इट्स नॉट लाइक कि आपको नहीं लगेंगे। मैंने जहाँ पे एडमिशन लिया वहाँ पे शायद नहीं लग रहे होंगे, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो नाटा नहीं प्रेफर करते, बट JEE पेपर 2 प्रेफर करते हैं। सो द बिगेस्ट मिस्टेक वॉज, हम लोग गए एडमिशन के लिए, एंड एडमिशन वगैरह हो गया। तो फ़ीस स्ट्रक्चर का जो होता है वो सब कुछ सर एक्सप्लेन कर रहे थे पापा को। एंड मतलब मैंने वेबसाइट पे पहले देखा था, तो जो जिनका EWS सर्टिफिकेट है, मतलब जो उस कैटेगरी में है, तो उनकी फ़ीस 1,10,000 कुछ तो थी। देन आई सेड माई पेरेंट्स की 1,10,000 कुछ तो होगा, मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी चेक किया था 1,10,000 कुछ तो फ़ीस होगी। देन वी वेंट, एंड तब सर ने बोला कि आपकी फ़ीस है 2,07,000। तो मतलब मैं तो पूरी शॉक में थी, मैं पापा की तरफ देख रही हूँ, पापा मेरे तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब भरना नहीं है इसलिए, बट मैंने सर को बोला कि सर मैं EWS कैटेगरी से हूँ, तो वेबसाइट पे चेक किया तो 1,10,000 था। देन सर सेड कि हाँ आप डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैंने डॉक्यूमेंट भी दे दिया। तो ही सेड कि नहीं, अभी नहीं देखा जाता, जब कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग होता है तभी आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। कैप का मतलब जो होता है अलॉटमेंट, तब आपको कॉलेजेस उस अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं। तो मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ है, लेकिन ओपन कैटेगरी से हुआ है, EWS थ्रू नहीं हुआ। सर सेड कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह है, तो 50% उसको मतलब 50% आपको पैसे रिटर्न हो जाएंगे। बट थैंक गॉड कि मेरे कॉलेज में, मतलब मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अप्लाई होती है। कुछ कॉलेजेस ऐसी होती है कि जहाँ पे कोई स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होती, तो मुझे अभी तो 50% सब रिटर्न होते हैं। बट आप देख लो कि मतलब कैप राउंड जब होता है, कोई कुछ भी बोले, बट कैप राउंड के वक्त ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। अगर आपको वो बोले कि नहीं ये एडमिशन के बाद चलेगा, आप उनकी मत सुनो प्लीज़, लेट इट बी। मतलब पापा ने बोला कि अब उस पर ध्यान मत दे, जो हुआ वो हुआ।
तू पढ़ाई पे ध्यान दे। नाउ लेट मी टेल यू दी असलियत ऑफ आर्किटेक्चर कॉलेजेस। अभी से मत घबराना, इफ़ यू आर थिंकिंग टू गेट इनटू एन आर्किटेक्चर कॉलेज तो आपको स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ता है, फिजिकली नहीं मेंटली। नाउ सी, सभी को अपनी अपनी डिग्री टफ लगती है, सभी को लगता है कि हमें ज़्यादा काम होता है वगैरह वगैरह, बट लेट मी टेल यू कि आर्किटेक्चर में एक्चुअली बहुत काम करना पड़ता है। लाइक मेनी पीपल डिसाइड टू टेक एडमिशन इनटू एन आर्किटेक्चर कॉलेज क्योंकि वो सोचते हैं कि स्केचिंग और ड्राइंग होता है, मतलब सिर्फ स्केचिंग और सिर्फ ड्राइंग होता है आर्किटेक्चर कॉलेज में लेने के बाद, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्केचिंग और ड्राइंग इज़ 20% और 30% ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब ड्राइंग तो सब जगह पे होता है लेकिन स्केचिंग रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मतलब सेकेंड ईयर ख़त्म हो चुका है, नाउ आई विल बी इन थर्ड ईयर आर्किटेक्चर। बट मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, मम्मी के फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, तो वो बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है स्केचिंग में वगैरह, ड्राइंग में वगैरह, उसको ड्राइंग वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं उसको आर्किटेक्चर में डाल दूँ। तो मेरा दिमाग ऐसे मतलब काम करना बंद करता है जब लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करती हूँ। मतलब मैं वहाँ पे, मुझे ना नींद है ना चैन ना पीस, कुछ भी है, हम दिन रात वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और जब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ड्राइंग अच्छी है इसलिए आर्किटेक्चर में डाल दूँ, कुछ लोग तो मुझे अभी भी बोलते हैं कि अरे तूने आर्किटेक्चर लिया, अरे हाँ तेरी स्केचिंग तो अच्छी है, तेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, तेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसलिए तूने आर्किटेक्चर में लिया ना। हाँ, इसीलिए आर्किटेक्चर में लिया आंटी, डाल दो आपकी बेटी को भी आर्किटेक्चर, मज़ा आएगा। नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी नहीं बताएगा, मतलब बताई जाएगी। कोई आपको नहीं बताता कि सब लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बोलते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने तक का आपको सब कुछ बता देते हैं, बट एक्चुअल आर्किटेक्चर कॉलेजेस में होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या कम करना पड़ता है, मतलब किस बेसिस पे आपको स्टडी करनी पड़ती है या फिर क्या करना पड़ता है, ये कोई नहीं बताता। आप देख लो किधर भी, यूट्यूब पे भी आपको कोई मतलब एक भी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आप वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर कॉलेजेस में लेने के बाद क्या होता है। बातें पता है क्योंकि मैंने खुद उस टाइम बहुत सर्च किया था, बट मुझे कुछ नहीं मिला था। सी, टफ़ तो सारी डिग्रीज़ होती है, टफ़ तो इंजीनियरिंग भी होती है, एमबीबीएस भी टफ़ ही होता है, बट आर्किटेक्चर इज़ लाइक अगर आपका खुद का मन नहीं है ना इस फील्ड में तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे क्लास में, मेरे कॉलेजेस में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो फोर्स्ड आर्किटेक्ट्स हैं, मतलब जो फोर्सफुली इस फील्ड में आए, मतलब उनके पेरेंट्स ने बोला इसीलिए वो आए। मुझे अभी भी सब कुछ टफ जाता है, बट आई कैन हैंडल इट बिकॉज मैंने खुद ये चूज़ किया था, मैंने खुद ये करियर चूज़ किया था। बट अगर ऐसा है कि मतलब आप इस वजह से चूज़ करो कि आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपकी पेंटिंग अच्छी है, देन मतलब मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, आप आर्किटेक्चर मत लो, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत बहुत टफ़ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे तो वो भी बहुत टफ़ है। आप एमबीबीएस का देखोगे तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, थ्योरी, मतलब मैं तो ना कर पाऊँ, इतनी थ्योरी होती है। तो आर्किटेक्चर में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में हमें 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। एक होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें फिजिक्स होता है, बिल्डिंग्स रिलेटेड, स्ट्रक्चर के रिलेटेड, और दूसरा होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। तो ये सब्जेक्ट तो आपको 3 ईयर्स होते हैं। अगर आपको खुद को ये नहीं करना है और आप फोर्सफुली इस फील्ड में आ जाओ, तो मैंने खुद देखे बहुत लोगों को बैक लगते हैं। मतलब बैक लगना इज़ नॉट अ फेल्यूर, क्योंकि बैक लगते हैं और वो लोग क्लियर भी कर पाते हैं, वो 6 मंथ्स में रिपीट एग्ज़ाम होती है, वो क्लियर भी कर पाते हैं। बट कुछ लोग वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पाते, मतलब उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा फेलियर हो जाए अगर हमें बैक लग जाए। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आप इस रीज़न से आ रहे हो कि आपकी पेंटिंग अच्छी है और या फिर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, देन डोंट कम इनटू आर्किटेक्चर। अदर साइड, मेरे क्लास में, मेरे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां लाइक देयर वर्क इज़ अमेजिंग, मतलब मैं उस लेवल तक पहुंच भी नहीं पाती हूँ, इतना अच्छा काम वो कर पाते हैं। उनको देख के लगता है कि भाई इन्होंने कुछ मतलब बहुत ही सोच के, मतलब दे आर इनटू इट, मतलब पूरे पैशनेटली काम करते हैं, ये सोच के कि मतलब मार्क्स का वगैरह सोच के नहीं काम करते, वो सिर्फ ये सोच के काम करते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ें अच्छी लगती है, वो डिज़ाइन करना, शीट्स करना, या फिर वो उनकी क्रिएटिविटी अलग ही होती है, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। सो आई कांट डिस्क्रिमिनेट कि मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मैंने दोनों टाइप्स देखे। एक टाइप जो फोर्सफुली आई है और वो कुछ नहीं कर पाते, और दूसरी टाइप जो खुद से आई है और वो बहुत अमेजिंग करते हैं। प्रेशर की आप बात करो तो बहुत प्रेशर होता है, सीरियसली बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि अलग मतलब इंजीनियर कॉलेजेस की बात करो तो उनको जो असाइनमेंट्स वगैरह होती है वो फाइल में वगैरह जो होती है, मुझे नहीं पता, बट मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने सुना है, तो उनको असाइनमेंट्स वगैरह होती है, तो उनको वो लोग, तो मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे करते हैं कि जब एग्ज़ाम होती है तब वो पढ़ाई करते हैं कि 1 वीक या फिर 1 महीना पहले कंप्लीट कर लेते हैं और पास हो जाते हैं। बट आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है, आपको हर दिन काम करना पड़ता है। अगर आपको पास होना है, आपको बैक नहीं लगाना है, हर दिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कुछ, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ काम होता है। स्टार्टिंग में आप हैंडल नहीं कर पाते हो कि मैं इस सब्जेक्ट का करूँ, उस सब्जेक्ट का करूँ, सोते भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो
मतलब मैं भी वैसे ही करती थी स्टार्टिंग में कि 4-4 5-5 बजे तक हम जगते थे और फिर सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठ के कॉलेज जाना पड़ता था। तो एक फ़नी इंसिडेंट था, फ़नी मतलब उस टाइम तो मैं बहुत सीरियस थी। तो क्या हुआ था कि हमारा पहला सबमिशन था, जो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें से पहला सेमेस्टर था और पहले सेमेस्टर का फाइनल सबमिशन चल रहा था। तो हमें जो शीट्स वगैरह देनी थी कंप्लीट करके, तो मेरा ग्राफिक्स का सबमिशन था, शीट्स के सबमिशन थे और मेरा पूरा पोर्टफोलियो तैयार भी था। पूरा पोर्टफोलियो तैयार था मेरा, फिर भी मुझे इतना प्रेशर आया था कि मुझे प्रेशर इस वजह से आया था, मतलब बाकी के भी सबमिशन थे उसका भी प्रेशर आया था और मैंने 2 दिन बहुत काम किया था, बहुत मतलब सीरियसली बहुत काम किया था। मैं सोई भी नहीं थी और ऐसे ही काम कर रही थी, तो मुझे उसका बहुत प्रेशर आया था एंड मैं रोने लगी। बहुत रो रही थी मैं, बहुत रो रही थी इस टेंशन से कि बाकी के सब्जेक्ट्स कैसे कवर कर पाऊँगी मैं, और मैंने ये सब्जेक्ट का कैसे कंप्लीट किया, इस प्रेशर की वजह से मैं बहुत रोई थी। लेकिन वो लास्ट टाइम था, मैं फर्स्ट ईयर में रोई थी। उसके बाद डायरेक्टली मैं सेकेंड ईयर में भी एक ही बार रोई थी। सेकेंड ईयर में मैं रोई थी क्योंकि मेरा जो काम था वो, मतलब हर काम हम जो करते हैं वो मन लगा के ही करते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के करते हैं। बट कई बार ऐसे होता है कि फैकल्टी को आपका काम पसंद नहीं आता है और फैकल्टी को लगता है कि आपने कुछ तो यूज़लेस किया है। तो देन मतलब वो बाद में समझ में आता है कि वो लोग क्यों ये बोल रहे हैं। वो इस वजह से बोल रहे होते हैं कि क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ, मतलब हमारी कोई ना कोई गलती हुई होती है, लेकिन हम उस स्टेट में उस टाइम हम उस स्टेट में नहीं होते। बहुत गुस्सा हो जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, फिर कुछ ना कुछ ये रोज़ होता है कि कोई ना कोई तो रोता है, कोई ना कोई तो गुस्सा होता है। ये चलता रहता है कॉलेज में। इस फेज़ से बाहर आने के बाद हमें पता चलता है कि फ़ैकल्टी ने क्यों डांटा, फ़ैकल्टी को ये काम क्यों पसंद नहीं आया। तो वो लोग इस वजह से बोल रहे होते हैं ताकि हम कुछ थोड़ा इम्प्रूव कर पाओ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया होता है बट फैकल्टी फिर भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रही होती है। वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम हर बार यही काम करके क्यों लाते हो, आपको एवरेज ही रहना है क्या, जो सब कर रहे हैं वही आपको करना है क्या, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ तो सोचो, या फिर ऐसे वगैरह चीज़ें होती रहती है। मन से सब कुछ करो ना तो सब कुछ हो जाता है। मतलब फर्स्ट ईयर में कैसे हुआ था कि फर्स्ट ईयर में हमें कुछ नहीं समझता था, ना टाइम मैनेजमेंट समझता था, ना सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करें कुछ समझता नहीं था। बट जैसे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हुआ हमको सब कुछ समझ में आ गया। तो सेकंड सेमेस्टर मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब फर्स्ट ईयर का। तो सेकंड सेमेस्टर में मुझे सारे सब्जेक्ट्स इजी भी गए और बहुत अच्छे से मैं टाइम मैनेज भी कर पाती थी। सेकंड ईयर में भी क्या हुआ कि मतलब पहले मैं क्या करती थी कि 4-4 5-5 बजे तक जगती थी। तो उसकी वजह से मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब मुझे खुद रियलाइज़ होने लगा था कि मैं खुद की हेल्थ को डैमेज कर रही हूँ और ऐसा नहीं चलेगा अगर मैं ऐसे ही करती रहूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि 12 बजे सोना है, फिर सारा काम करना पड़ता है और फिर 12 बजे सोने का डिसाइड किया मैंने। तो मैं सोती थी 12 बजे। उस टाइम के बाद मतलब मुझे एक बार समझ में आ गया कि 12 बजे से पहले मेरा सब कुछ काम हो सकता है। तो उसके बाद मैं कभी भी मतलब जगती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं खुद की हेल्थ को बहुत डैमेज कर रही हूँ, तो मैं सो जाती हूँ, मतलब काम करके सो जाती हूँ। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट आर्किटेक्चर एंड कॉलेजेस में क्या होता है वगैरह। फैकल्टी भी बहुत अच्छी मिलती है आपको, जो आपको अच्छे से गाइड करती है। कुछ सीनियर्स आपको अच्छे से गाइड करते हैं। आपको सबके साथ कनेक्ट में रहना पड़ता है ताकि मतलब आपको नई नई चीज़ें समझे। अगर आप खुद से ये डिसीजन ले रहे हो कि नहीं मुझे आर्किटेक्चर ही करना है, देन आई टेल कि गो फर्दर फॉर इट, क्योंकि बहुत अच्छा होगा। मतलब जो कुछ लोग बने होते इस डिग्री के लिए, क्योंकि मैंने देखा है मेरे कॉलेज में कि बहुत अमेजिंग वर्क होता है कुछ लड़कियों का। खुद से करना चाहते हो देन गो फॉर इट। बट अगर आप फोर्सफुली ये मतलब अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है पेरेंट्स वगैरह, तो उनको ये बोलो, उनको ये वीडियो दिखाओ कि ये सब कुछ करना पड़ता है, इतने सारे प्रेशर्स लेने पड़ते हैं, इतना टेंशन आता है, प्रेशर आता है, और फिर क्या ही फ़ायदा अगर आप प्रेशर ले रहे हो, काम कर रहे हो, बट आपका मन ही नहीं है उस करियर में। तो इससे अच्छा आप कोई मतलब बहुत सारी डिग्रीज़ है, बहुत सारी करियर में ऑप्शन है, तो आप बहुत सारे ऑप्शन है उसमें सर्च करो कि और कौन सी डिग्री है जो आप कर पाओ, आपका जिसमें इंटरेस्ट है वगैरह, तो गो फॉर इट। ये तो आप छोड़ ही दो कि आपकी पेंटिंग ड्राइंग अच्छी है तो आप आर्किटेक्चर में ले सकते हो, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, नेवर। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से इकट्ठा करके रख लो, सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में रख लो। मुझे सब लोगों ने बोला था, मेरे पेरेंट्स ने खुद मुझे बोला था कि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने चालू कर, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो निकाल ले जल्दी। बट जैसे मैंने आपको बोला कि वो एक डॉक्यूमेंट नहीं था, लेट हुआ, तो मतलब मैंने प्रोसीड करने के लिए लेट भेजा था, तो क्या हुआ एंड ऑल। एंड 10th हो गई है, आप 11th में हो, तो अभी से चालू करो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इकट्ठा कर पाओ और एक फ़ाइल रख दो, या फिर उसकी सारी सॉफ्ट कॉपीज़, हार्ड कॉपीज़ सब रख लो अपने पास। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो या फिर कोई क्वेरीज़ है, देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और मैंने बहुत लोगों के साथ बातें भी की है एंड मैंने उनको वहाँ पे भी गाइड किया। बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे चैट करके तो उनको समझ में नहीं आएगी बातें, जब तक मैं सारी बातें उनको ना समझा पाऊँ, क्योंकि चैट पर सारी बातें मैं नहीं समझा पाती हूँ। और शायद कैप राउंड के रिजल्ट्स आउट हुए, ऐसे कुछ तो हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि आई हैव गॉट दिस कॉलेज एंड क्या करूँ मैं, ये कॉलेज लूँ या ना लूँ।
बट मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉलेजेस के बारे में। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ कि आर्किटेक्चर कॉलेज में क्या होता है और उस तक जाने का प्रोसेस क्या होता है, उतना ही। सो येस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे देन कमेंट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिले और आप मुझे और भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी देन कमेंट मी, आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट एंड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड येस, न्यू ईयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियो। बाय बाय।